जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और मजेदार वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ है डीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। डीसी, कल एक भाई ने तुम्हारे मजे लिए भाई। मेरे कल इवनिंग वाले रात वाले वीडियो में तुम्हारी तबीयत खराब थी और तुम ऐसे ऐसे करके बैठे हुए थे। तो एक भाई ने कहा कि डीसी भाई जो है वो बड़ा टल्ली है। टल्ली है। ठीक है। तो मैंने बोला नहीं यार, टल्ली वल्ली नहीं है, लेता नहीं है वो तबीयत खराब है हम्म, उसकी। मैंने बता दिया वैसे। लेकिन साजिश हो गई तुम्हारे खिलाफ कल। खैर, सही है, बढ़िया। दोस्तों, आज की वीडियो में डीसी, एक तो पता है आपको कि मियाँ साहब जो है ना, वो पाकिस्तानियों को दोस्तों कभी दुखी रहने देते नहीं है। जब भी पाकिस्तानी थोड़ा डिप्रेशन में जाते हैं, मियाँ साहब ले इधर खुशखबरी, खुशखबरी इधर, खुशखबरी खुशखबरी पे खुशखबरी मार रहे होते हैं। अब इधर भारत और ईयू के बीच में डील हुआ। फ्रांस के प्रेसिडेंट आएंगे, कनाडा उनके प्राइम मिनिस्टर की भी आने की बात हो रही है। और भी डील अभी अपकमिंग है। अमेरिका से बातें हो रही है कि कभी भी डील हो सकता है, एनी टाइम। तो ऐसी ऐसी बातें हो रही है। अब पाकिस्तानी चले गए डिप्रेशन में। अब जब पाकिस्तानी डिप्रेशन में जाते हैं तो थोड़ा सा पाकिस्तानी आबादी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। नहीं, बढ़ भी जाती है, कोई ठीक नहीं है, कोई कोई डिप्रेशन में बढ़ा भी रहता है। तो मियाँ साहब ने जो है पाकिस्तानियों को जब मायूस देखा, तो आज फिर से खुशखबरी छोड़ दिया है सर। कल हमने एक दिखाया क्लिप जहां पे बात हुई कि पाकिस्तान के अंदर में पहले तो ट्रंप जो है वो खजाने निकाल रहा था। अब ट्रंप ताऊ का नाम नहीं आ रहा है, अब खजाने जो है वो निकाल रहा है चीन। लेकिन इसी बीच में और भी कुछ बातें हो रही है आज की इस वीडियो पे। पहले वो चलते हैं, सुनते हैं और देखते ओके हैं क्या पाकिस्तानी जमूरे जो हैं वो क्या जोकरगिरी कर रहे हैं। तो बिना देरी के स्टार्ट किया जाए डीसी आज की साजिश को। और दोस्तों, आप लोग ओके अगर सर, नए हैं चलिए। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत लोग देखते हैं, लेकिन शायद उनको पसंद नहीं आता होगा हमारा कंटेंट, या फिर उनको लगता होगा अरे यार क्या बकवास कर रहा है। तो देखो यार, बकवास करने के लिए तो हमने ये बनाया है यार, और पाकिस्तानियों को लेके बकवास नहीं करे तो क्या ही करे यार, है ना। तो शुरू करें डीसी, प्लीज ओके, कर दिए चलिए सर। सब्सक्राइब कर दीजिए जरूर से। चलो। चलिए सर, चलिए। नाजी हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर इकरामुल हक इस तारफ के बताज जी मुमताज़ में शिदान। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब, एक बहुत लैंडमार्क इनकी हुई है डील यूरोपियन यूनियन की और इंडिया की। अब बहुत बड़ी मंडी है, 2 बिलियन लोगों की मंडी है। चलें 2 बिलियन तो ना कहें, 30 करोड़ ही लोग हैं जो कुछ खरीद सकते हैं इंडिया में। यूरोप तो खैर ज़्यादा उसमें वहाँ पे फैट है। ये फरमाइए कि ये कितनी इम्पोर्टेंट है, और ये क्या हम भी कोई शेयर इसमें क्लेम कर सकते हैं? हमारे लिए इसमें क्या है, या इस पे ज़रा थोड़ी हमें गाइड कीजिएगा डॉक्टर साहब। जी शुक्रिया। काइस साहब, हमें पहले ही जीपीएस मिला हुआ है और यही जो अब स्पेशल जीपीएस। राइट्स हैं ये इंडिया को भी मिलने वाले हैं। आप देख रहे हैं कि दुनिया में जो इस वक्त टैरिफ्स की वजह से जो बुक आकर ट्रम्प साहब ने ये क्या बोल जा रहा है, जीपीएस मिला हुआ है पहले तो। जी जीपीएस तो भाई मुझे भी मिला हुआ है गौरव भाई, जीपीएस। अरे और अरे क्या भाई, बताएं। खतरनाक खतरनाक लोग हैं। जीपीएस मेरे फोन में भी काम कर रहा है वैसे। हाँ, मेरे में भी काम कर रहा है सर, फुल दबा के कर रहा है मेरे में। तो मैं पाकिस्तान को टक्कर दे दूंगा इससे, जीपीएस से। की अच्छा। थी गेम, उसकी वजह से हम नए ट्रेड की वजह से नए पावर ब्लॉक्स बनेंगे। और इंडिया जाहिर है कि बहुत बड़ी कंजम्पशन मार्केट भी है, तो वहाँ सबकी तवज्जो होगी। और चूंकि इंडिया पे टैरिफ बहुत ज़्यादा लगाए, मुतालबा ये था कि आप ईरान और रूस के साथ जो है कारोबार बंद करें, मगर इंडिया ने दोनों प्रेशर्स नहीं लिए। और बल्कि उसका उनको ये फ़ायदा हुआ कि इस वक्त यूरोपियन यूनियन ने भी उन्हें स्पेशल जो है वो राइट्स देने का ऐलान किया है। और ये ट्रेड जो है पाकिस्तान का लिए तो इसलिए मुफीद हो सकती है ओवरऑल कि अगर हम भी पहले तो नेबर्स के साथ तो कम से कम ट्रेड खोलें, और फिर जाहिर है कि हम भी उस कॉरिडोर के अंदर शामिल होकर अपनी चीज़ें भी भेज सकते हैं। लेकिन जैसा आपने फरमाया, इस वक्त हमें तो अभी स्पेशल कोटा मिला ही हुआ है यूरोप की तरफ से, ईयू की तरफ से। और हमारी टेक्सटाइल जो है वो इसीलिए सरवाइव भी कर रही है कि अगर हमें ये स्पेशल कोटा ना मिला हो तो फिर शायद हम वियतनाम का और चाइना का और बांग्लादेश का मुकाबला भी नहीं कर सके। अच्छा, ये फरमाइए। हाँ जी, आप बात करना चाह रहे थे। डॉक्टर साहब, आपके सामने कुछ अच्छी खबरें रखता हूं और उसके बाद जी आपका जो है वो रहनुमाई लूंगा आपकी, और एक चौंका देने वाली खबर भी आपके सामने रखूंगा जो कि पूरी कौम की आवाज है।
सर बलूचिस्तान के अंदर जो है वो गैस के बड़े ज़खायर जो हैं वो बरामद हुए हैं। कल एक ज़खीरा बड़ा बरामद हुआ, 1 करोड़ 10 लाख क्यूबिक फीट गैस का जो है ज़खीरा बरामद हुआ। गुज़श्ता माह जो है वो 3 ज़खायर केपी में बरामद हुए। और वज़ीर आला पंजाब ने कल एक खुशखबरी सुनाई कि सऊदी अरब से 45,000 नौकरियां जो हैं वो निकली हैं, हुनरमंद नौकरियां, और उसमें 2 लाख से जायद नौजवान जो है उन्होंने स्किल प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया है और वो प्रवास करने को तैयार हैं। और इसके अलावा जो है वो सर चेयरमैन नैब, जो आपके सामने खबर रखना चाह रहा हूँ, चेयरमैन नैब ने खुशखबरी सुनाई है। उन्होंने कहा है कि अप्रैल तक हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 45 अरब डॉलर तक पहुंच जाएंगे। और साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि 11,000 अरब रुपए की हमने रिकवरी की 2025 में 2 सालों में, और 11,000 अरब रुपए की रिकवरी अगले 5 माह में करेंगे। ये कितनी बड़ी खबर है सर, क्या ऐसा मुमकिन है? डॉक्टर साहब, मैं ये कहूंगा कि वेक मी अप व्हेन आई एम रिच एंड फेमस, ये कह सकते हैं। तो ये 11,000 अरब भी बताइएगा। और बाकी अच्छा, एक देखो, एक बात तो बलूचिस्तान में निकला मियां साहब, मतलब पता नहीं क्या है यार, जब कुछ मायूसी डीसी देखा तुमने, मैंने वही बोला था इंट्रो स्टार्टिंग में कि जब जब कुछ मायूसी भरी खबरें पाकिस्तान के लिए आती हैं तब तब गैस के खजाने निकलते हैं पाकिस्तान के अंदर से। एक ये वाले हालांकि मियां साहब है, बलूचिस्तान एक और है, 2 मियां साहब है ये, वो मियां साहब दोनों है, हाँ, खुशखबरी एक देते उधर, हैं। हाँ एक उधर मियां है, वो भी गैस निकाल रहा होता है, और एक यहाँ मियां साहब है, ये भी गैस निकाल रहा होता है। अब दोनों पता को नहीं दोनों कौन सा गैस गैस निकालते हैं, अब ये पता नहीं कौन सा गैस निकालते हैं। पता नहीं है। नहीं, मुझे लगता है ना कि ये पाकिस्तान अपना मैप निकालता होगा, ठीक है, और मैप पे बैठ जाता होगा दोनों, एक मियां साहब उधर, एक मियां साहब उधर, मैप पे बैठते होंगे, आज मैं बलूचिस्तान में गैस निकालूंगा, मैप के ऊपर बैठा, अल्ले बेटा बलूचिस्तान में गैस निकल गया। मैं ये ऐसे नहीं करते सर, ये मैप लगाते हैं दीवार पे, और एक वो आता है ना फेंकने वाला, ऐसे फेंक के मारते हैं, जहां भी निशाना लगेगा वहां पे गैस निकलेगा। लेकिन पाकिस्तानियों ना, बलूचिस्तान तुम्हारा हिस्सा नहीं है, ध्यान रखना, और उधर से केपी भी तुम्हारा हिस्सा नहीं है, केपी यही है, ध्यान रखना। यस। पंजाब में खोजो, पंजाब में, लाहौर में देखो गैस निकलेगा यहीं पे। तेल वेल जो गैस है ये कब तक ट्रिकल डाउन होकर आवाम तक पहुंचेगा डॉक्टर साहब? जी शुक्रिया। देखें, पाकिस्तान तो हर तरह से कुदरती वसाइल से बहुत ही माला माल है। ये कोई ऐसी खबर नहीं है जिसका पता हमें आज चला हो। अगर आपने कभी अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्विस की रिपोर्ट्स देखी हों तो वो मानते हैं कि इस इलाके में गैस भी है, इस इलाके में तेल भी है, और बहुत सी मादनियात, और हमारे यहाँ तो रेयर अर्थ मटेरियल्स भी इतने ज़्यादा हैं। मगर जब आप इनकी एक्सप्लोरेशन की तरफ जाते हैं तो आपको 2 तरह के मसाइल होते हैं। एक तो आपके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव होती हैं ये सारी चीज़ें, इनको एक्सप्लोर करना, फिर इनको मार्केट तक लाने के लिए, और दूसरा उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स भी चाहिए होता है जो आपको बहुत ट्रेन चाहिए। अब जाहिर है इन दोनों चीज़ों में तो हमारे यहाँ कमी है, और बड़ी बड़ी कंपनीज फिर बाहर से आकर हमारे साथ मुआहदात भी ऐसे करती हैं जिसमें हमें कुछ खास फ़ायदा नहीं होता। मगर अब चाइना के साथ जो हमारे और मुआहदे होने वाले हैं, जिसमें मिनरल्स का भी मैं अभी देख रहा था $100 बिलियन तक का, क्योंकि वो तो सैंडेक वगैरह पे पहले काम भी कर रहे हैं, और अब उनके लिए ये कोई नई चीज़ नहीं है। अगर हम अपनी पॉलिसियों में तसलसल रखें और ये जो मौके हैं इनको हासिल करें तो यकीनी तौर के ऊपर पाकिस्तान भी जल्द तरक्की कर सकता है। मगर ये डिपेंड करता है इस बात पर कि फिर हम ये ना करें कि जो कंपनी बाहर से आए उनके ऊपर सुपर टैक्स भी लगा दें, उनके ऊपर वज़ीर टैक्सेस भी लगा दें। अभी आपने देखा जो फैसला आया है फेडरल कोर्ट की तरफ से कि ये सारे टैक्सेस जायज़ हैं। एक तरफ SIFC के जनरल साहब ने फरमाया कि इन टैक्सेस की वजह से हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, और दूसरी तरफ FDR खुशियाँ मना रहा है कि हम 300 अरब हासिल कर लेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। फिस्कल डेफिसिट तो फिर भी हमारा वहीं क्या वहीं रहना है, फिर भी हमने कर्जे लेने हैं। लेकिन सर नैब का ऑफिस जो है वो बड़ा एक्टिव है। चेयरमैन नैब ने कल जो खुशखबरी सुनाई है, उन्होंने कहा है कि 45 अरब डॉलर तक हमारे ज़खायर पहुंच जाएंगे और 11,000 अरब रुपए की रिकवरी की जाएगी। तो फिर इसका मतलब है कि जो करप्ट माफिया है उस पर हाथ डलने लगा है। देखिए जी, खबरों की हद तक तो ये मियां साहब बड़ी खुशाइन बात है, मगर जब तक मटीरियलाइज नहीं हो सकता हम क्या कमेंट कर सकते हैं। इस तरह की तस्वीरें पहले भी नैब की तरफ से आपको पता होगा कि कई अरब की रिकवरियां बताई जाती हैं, मगर वो खजाने में कहाँ आती हैं, उनका अपना शेयर क्या है, इसके बारे में कभी कोई ट्रांसपेरेंसी तो हासिल नहीं हो सकी। जहाँ तक पाकिस्तान के बजट के मामलात हैं, अगर आप वहाँ जाकर देखेंगे तो हमें कोई ऐसे इनफ्लोज नजर नहीं आ रहे हैं जिसकी वजह से 45 बिलियन डॉलर तक हमारे जो है वो फॉरेन रिजर्व्स पहुंच जाए। सर इससे पहले अभी बात हो रही थी काजी साहब ने और आपके दरमियान जो अभी बात हो रही थी
कि जो यूरोप और भारत का मुआहदा हुआ है और वो उनका जो डील हुई है, इस हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो तो ये आ रही हैं कि अमेरिका बहुत नाराज है और सदर ट्रंप जो है वो इतने नाराज हैं कि वो यूरोप पर भी इसका टैरिफ लगा सकते हैं, इंडिया पर भी लगा सकते हैं, और 11 अरब डॉलर के जो वहां पर अमेरिका के अंदर जो टेक्सटाइल और गारमेंट्स के जो जितने ऑर्डर्स हैं वो पाकिस्तान को मिल सकते हैं, क्योंकि ट्रंप इस पर जो है वो बहुत नाराज है। यार ये मियाँ साहब ना मायूस नहीं होने देता यार, मतलब जब भी कुछ थोड़ा सा नेगेटिव बात प्रोग्राम में करे तुरंत से मियाँ साहब बात पलट के यहाँ से वहां घुमा के बस। यार सपने देखे वो 45 बिलियन भाई तक ये का है। ये मियाँ साहब ने पहले भी एक बार बोला था गौरव भाई कि इंडियंस को अमेरिका से निकाला जा रहा है। जो आईटी की हाँ जो भी जितनी भी नौकरियां थी अब वो पाकिस्तानियों को मिलेंगी, हाँ आईटी की हाँ नौकरियां। अब गौरव हाँ भाई उसके बाद पाकिस्तान पे प्रतिबंध लग गया। हाँ हाँ, ये बात तो सही है। ये बात तो मुझे अब भी याद है इसका वो वीडियो। अब फिर से बोल रहा है कि अमेरिका टैरिफ लगाएगा इंडिया और यूरोप के ऊपर। अब ऐसा ना इसके हो कि मतलब फायदा पाकिस्तान पाकिस्तान को मिलेगा। वाह, ऐसा ना हो कि देखते हैं। पाकिस्तानी में उल्टा कहीं टैरिफ वैरिफ लग जाए। हाँ देखते हैं। लेकिन एक बात और, वो मरियम नवाज ने एक तो ब्रेन वाला बात कहा था कल परसों की वीडियो में, ठीक है, कि हम जो है ब्रेन को एक्सपोर्ट करेंगे। ब्रेन, यस, ठीक है, मतलब हो तैयार सकता है बैठे हैं रिसर्च, सर, हाँ उस अप्लाई पर करने के रिसर्च लिए हो तैयार सकता बैठे है, हैं। उस पर रिसर्च हो सकता है। अब इधर में दूसरा बयान अभी जो इस वीडियो के अंदर में कह रही थी कि मरियम नवाज ने कहा है कि 45,000 जो है वो नौकरियां वहां से मतलब स्किल्ड हो चुके हैं, 2 लाख स्किल्ड हो चुके हैं नौकरी लेने के लिए। तो 2 लाख स्किल्ड हुए होंगे वही भीख मांगने की नई तकनीक में सर, कि कैसे प्रैक्टिस करना है भीख मांगने का, और किस में स्किल होते हैं पाकिस्तानी। दो ही तो काम है इनके पास स्किल होने का, एक तो फटने के लिए क्या स्किल चाहिए और कैसे फटना है, और दूसरा नौकरी कैसे लेने के लिए भीख जो है, मतलब भीख लेने के लिए, नौकरी नहीं भीख लेने का नया नया टेक्निक क्या हो सकता है। तो यही तो सिखाया जाता है पाकिस्तान के अंदर। वो टेक्निक तो है ना यार, मानना पड़ेगा गौरव भाई इस चीज को यार। कोट पैंट में साला कोई भिखारी भीख मांग रहा है, बताओ यार, कोट पैंट में, और बंदे उसको भीख भी दे के जा रहे हैं। देते हैं, वही बात है, टेक्निक ही तो है मांगने का। बिल्कुल है भाई। अब आप अच्छे सोचो, कपड़े, आपके सामने कोई कोट पैंट पहना हुआ, सूट वूट एकदम, और भाई साहब मैं तो कह रहा हूँ उसके नाइकी के आप मतलब जॉर्डन जो शूज आते हैं लाखों रुपए में, वो पहन को कोई भिखारी खड़ा हुआ है आपसे बोल रहा है बाबा कुछ रुपए दे दे, भूख लगा है, आप दोगे नहीं उसे? नहीं देंगे नहीं सर, नहीं ये नहीं कहते हैं। मुझे लगता है सर सूट बूट में आते हो कहते हैं भैया मेरा पर्स वर्स चोरी हो गया, ठीक है मैं तो यहाँ जा रहा था यार, देख लो मुझे वहां पहुंचना है, पैसे नहीं है मेरे, फोन भी चोरी हो गया, पर्स भी चोरी हो गया। ऐसे भी नहीं करते होंगे सर, ये बोलते होंगे हम एटमी मुल्क हैं, भीख दे दो, लाओ इधर। तो सामने वाला भी बोलता होगा साला देना पड़ेगा, एटमी मुल्क कहीं हमारी तो न चला दे, ले भाई ले जा जा। हाँ। तो ये टेक्निक, यही स्किल देखो, हमें तो नहीं पता, हम तो नहीं जानते हैं सब, लेकिन ये पाकिस्तान के अंदर में इसको लेके कई सारे टेक्निक है, और मुझे लगता है कि इन सबका जो मालिक है वहां पे, बॉस है मेन, वो कटोरा शरीफ ही होगा, वहां बैठा हुआ होगा, सिखाता वही होगा, स्किल यही करता होगा, मतलब कटोरा शरीफ सभी को ट्रेनिंग ट्रेनिंग देने का काम करता होगा। खैर अच्छी बात है, देखो ये यही सब काम है जिस कारण पाकिस्तानी मायूस नहीं हो पा रहे हैं। एक तरफ हर जगह हमें चुनौती दे रहे हैं पाकिस्तानी, कुछ भी हो रहा है अब पाकिस्तानी वहां खड़े हो जा रहे हैं हमें चैलेंज करने के लिए। तो दोस्तों आज की इस कॉमेडी वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए और जय हिंद दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद भाई लोग।